बंद ही है, निकला नहीं हुआ। आपके निकाले तो निकला नहीं हुआ है। चलो कनेक्ट करो। हाँ वो भी निकला है। हाँ देखो गेट हो जाएगा। सब गेट बंद करो ना उधर। हाँ सब बंद है। अंजू गेट बंद कर दो। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग। बोलिए। कंप्यूटर प्लग निकाल दिए। निकाल दो। छोड़ दो। 81011584 4623। नो निकाल दो, मैं पासवर्ड लिख देती हूँ। पासवर्ड पासवर्ड लिखो 9926। 9926 हो गया 92। हल्का सा खोल देते नेटवर्क। हाँ तो रेट दिखा रहा अभी। तेज आंधी है। हाँ नहीं लाल चाय होगी जैसे अभी रेट दिखा रहा है। हाँ आपका ना मेरा वाला तो इसमें देखिए ना। डबल टैप कर। उसमें क्या रहेगा ना जी? नहीं तो एयरटेल इधर का लैपटॉप में दिखा, टैबलेट में ग्रीन रेड दिखा रहा था, लेकिन आपका तो ठीक चल रहा था, याद है? शुरू हो गया। तैयारी करके बारिश के आने से पहले। चलो ठीक है, सुनाई देता है ना बच्चों को।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज पहुंच रहा है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर। C2S456 कौन बच्चा है जी? C2S। सर हाँ मैं सर सुजल। अच्छा, नाम क्यों बदल दिए हो? सर नाम नहीं बदले सर, वही ऑटो हो गया, अपने आप आ गया शायद। अच्छा जिया, आवाज पहुंच रहा है? यस जिया सर। ठीक है। यस आरुषि, सर पहुंच रहा है। आरुषि यस रंजन, सर। अक्षत, आवाज पहुंच रहा है? यस आ रहा है आवाज। आ जा रहा है ना? अंकित, सर संभावित सिन्हा, यस सर आ रहा है आवाज। सुधांशु रंजन, यस सर पहुंच रहा। सुधांशु राज। यस सर आ रहा है आवाज। चलो आवाज पहुंच रहा है ना? चलो हम लोग शुरू करते हैं ना। क्या कर दी? किधर से बल्ब लगाई? फिर बाथरूम में जरूरत पड़ेगा ना। अच्छा चलो शुरू करते हैं हम लोग ना। नहीं, पिछले क्लास में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो सब लोग। लिखो व्हाट वेट ऑफ AgCl silver chloride, what weight of AgCl silver chloride will be formed what weight of AgCl will be formed when a solution containing when a solution containing 4.77 gram of 4.77 gram of 4.77 gram of NaCl sodium chloride 4.77 gram of NaCl sodium chloride is added to a solution of is added to a solution of 5.77 gram of 5.77 gram of silver nitrate नहीं, ये तुम्हारा सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है, NaCl है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट हम लोग ऐड कर रहे हैं। ये रिएक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्ट बन जाएगा AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। नहीं, ये रिएक्शन दिया हुआ, बोल रहा है कि व्हाट वेट ऑफ AgCl, ये कितना ग्राम बनेगा, ये will be formed when a solution containing NaCl कितना है जी? 4.77 ग्राम है। नहीं, is added to a solution of 5.77 ग्राम of silver nitrate। ये दोनों का वेट जो है ना, ये दोनों को मिक्स कर दिए हैं इसी वेट का अमाउंट लेकर के ना। अब बोल रहा है कि भाई AgCl कितना बनेगा, तो इसमें तो पता करना पड़ेगा नहीं कि दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले मोल में इसको कन्वर्ट कर दो। अब NaCl का जोड़ घटाव शुरू नहीं करेंगे, सब याद रखना है। 58.5 23 प्लस 35.5 58.5, ये इतना मोल हो गया। ये आ जाओ 5.77 है,
अब सिल्वर नाइट्रेट का बताया हुआ है, याद रखने के लिए बहुत पहले बताया था, जितना मॉलिक्यूलर मास है वो सब एप्लीकेशन में आएगा पूरे चैप्टर में। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास 170 होता है, देखो अपने मैंने क्लास नोट्स को, ये वाला नंबर ऑफ मोल्स हो गया ना, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। देखो ये तुम्हारा ऊपर वाला जो पार्ट है, नहीं न्यूमरेटर, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन डिनोमिनेटर में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। ये बहुत बड़ा क्वांटिटी होगा, 58.5 के रेस्पेक्ट में 170 जो है ना, ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है, माने ये क्वांटिटी जो है ना छोटा आ जाएगा, स्मॉलर वैल्यू आ जाएगा। यहाँ कोफिशिएंट दोनों में 1 1 है, बताया था जब दोनों का मूल जब पता चल जाए, जब दोनों का मूल अगर हमको पता लग गया, नहीं तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का क्या तरीका, कोफिशिएंट 1 से यहाँ डिवीजन करो, यहाँ भी 1 से डिवीजन करो, तो यही वैल्यू आएगा, कोई वेरिएशन तो है नहीं। तो ये दोनों में छोटा वैल्यू कौन दिखाई दे रहा है, ये स्मॉलर वैल्यू है, माने कि अपना जो है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, सिल्वर नाइट्रेट है। नहीं, सिल्वर नाइट्रेट से ही हम लोग को AgCl का नंबर ऑफ मोल्स चाहे सोडियम नाइट्रेट का नंबर ऑफ मोल्स पता करेंगे। देखो यहाँ ये 1 मोल है, तो ये भी 1 मोल बन रहा है, ये इतना मोल है सिल्वर नाइट्रेट, इतना ही मोल AgCl का फॉर्मेशन होगा, इतना मोल। इतना ही मोल तुम्हारा 5.77 बाई 170 मोल जो है ना सोडियम नाइट्रेट भी बनेगा। तो सोडियम नाइट्रेट तो नहीं पूछा है, लेकिन सिल्वर क्लोराइड पूछा है, इसका नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। नहीं, नंबर ऑफ मोल्स में अगर हम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो AgCl का मॉलिक्यूलर मास कितना 143.5 ग्राम होता है, तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट आ गया। यही पूछ रहा था कि AgCl कितना बनेगा। बस लिमिटिंग रिएजेंट जो है ना, नहीं लिमिटिंग रिएजेंट हमको पता करना है, उसी से अमाउंट निकालेंगे, इससे मत निकाल लेना, ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, पूरा कंज्यूम नहीं हो रहा, ये पूरा कंज्यूम करेगा, खत्म होगा, क्योंकि ये छोटा वैल्यू है। तो लिमिटिंग रिएजेंट से ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई ये अगर 1 मोल होता तो ये भी 1 मोल बोलता, अगर ये इतना मोल है तो इतना ही मोल बनेगा, पूरा समाप्त हो रहा है। तो इसका जब मोल निकल गया तो इसमें मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, वेट आ गया, और ये वेट जब गुना भागा करोगे तो 4.87 ग्राम आएगा। चलो जल्दी से नोट कर लो सब कोई। राहुल, दो दो मोबाइल कनेक्ट है क्या? राहुल कुमार, आवाज पहुंच रहा है? यस सर, लीव कर रहे हैं, नहीं चल रहा था कंप्यूटर। अच्छा ठीक है, यस सर, हो गया। हो गया, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है,
एक और क्वेश्चन हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आते रहेगा नहीं, फिर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में बहुत सारे जगह, हर जगह एप्लीकेशन में आते रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोले 3 ग्राम, 3, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 3 ग्राम ऑफ H2 हाइड्रोजन, 3 ग्राम, 3 ग्राम of H2 reacts with 29 gram of O2 oxygen, 29 gram of O2 oxygen, 3 gram of H2 hydrogen reacts with, काहे भी जाती हो ज्यादा, ये क्या सुख भी नहीं करेगा अभी ना। 3 gram of hydrogen reacts with 29 gram of O2 oxygen to form H2O, to form H2O, to form H2O। फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है which is the limiting reagent, which is the limiting reagent, which is the limiting reagent, कौन लिमिटिंग रिएजेंट, पहला पार्ट क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट लिखो कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, कैलकुलेट द maximum amount of H2O, calculate the maximum amount of H2O that can be formed, calculate the maximum amount of H2O that can be formed, maximum amount of H2O that can be formed। नहीं, देखो इधर यही रिएक्शन है, चलो भाई ये रिएक्शन हम लिख सकते हैं H2 प्लस हाफ O2, नहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन किया, ये क्या बन गया तुम्हारा H2O का फॉर्मेशन कर दिया, नहीं ये रिएक्शन, रिएक्शन सब लोग नोट करो। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है। 3 ग्राम ऑफ H2 है, हाइड्रोजन का वेट कितना है जी, हाइड्रोजन जो गैस है उसका वेट है 3 ग्राम, रिएक्ट्स विद 29 ग्राम ऑफ O2, ऑक्सीजन का वेट कितना दे दिया 29 ग्राम दे दिया, दोनों का वेट दे दिया। नहीं बोल रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। देखो वेट अगर दिया हुआ हो तो मॉलिक्यूलर मास से अगर डिवीजन कर दिया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना 2, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। देखो ये 29, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन कितना 32, तो ये भी नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, दोनों का मोल निकल गया ना। अब हमको पता करना पड़ेगा कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका बताए हैं, जो कोफिशिएंट है ना उससे डिवीजन कर दो। देखो यहाँ कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 29/32 है, यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1/2, तो 1 और 2 ऊपर चला गया, नहीं ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 1.5 है, ये लगभग 58/32। देखो ये दोनों में तो जरा डिफरेंस नहीं है 29-32 में ना, लगभग ये 1 से थोड़ा सा छोटा आएगा 0.94 0.95, 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो लगभग ये तुम्हारा 1.8 1.9 के अप्रॉक्स पहुंचेगा। ये छोटा वैल्यू है दिखाई दे रहा है, ये एग्जैक्ट हम वैल्यू नहीं लिखे हैं, अप्रॉक्स वैल्यू हम मान लिए हैं, ये दोनों लगभग 1 हो जाएगा, 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, नहीं तो 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 से थोड़ा सा छोटा होने का मतलब मान लेते हैं 0.95 हो 0.9 हो, यही होगा 0.9 में 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इस टाइप का कुछ वैल्यू आएगा। तो इस दोनों में छोटा वैल्यू कौन दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, यानी कि पहला पार्ट है हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, इस दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया जी, हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O दैट विल फॉर्म, H2O कितना बनेगा तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करते हैं, तो 1 मोल है तो ये यहाँ भी देखो कोफिशिएंट 1 है तो ये भी 1 मोल बनेगा, ये है कितना 3/2 मोल, ये भी बेचारा 3/2 मोल फॉर्म करेगा। और जब इसका मोल निकल गया तो इसका मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन H2O का कितना 16 + 2 18,
मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट आ जाएगा, यानी कि 27 ग्राम। नहीं, तो ये तुम्हारा 27 ग्राम हो गया। ये दोनों आंसर हो गया। चलो, हो गया। जिया, समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। वेरी गुड। सांभवी, यस सर, आ रहा है समझ में। सुधांशु, यस सर, आ रहे हैं। सुकर, यस सर, समझ रहे हैं। आ रहा, वेरी गुड। आरुषि, यस सर, आ रहा वेरी है। गुड, वेरी गुड। चलो, हटा दे। अब देखो, हम लोग जो है ना, अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें एक इक्वेशन था। अब किसी किसी क्वेश्चन में दो दो इक्वेशन आ जाएगा, तीन तीन इक्वेशन आ जाएगा। नहीं, ये जो है ना, अभी तक देख रहे हो ना, क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इक्वेशन है, H2 हाफ और 2H2। अब ऐसा क्या है कि एक ही रिएक्शन होगा तो तीन गो इक्वेशन भी हो सकता है, उस टाइप का क्वेश्चन ही बना लेते हैं। हटा रहे हैं? हटा दे। अब इसमें क्या है, H2 प्लस O2 वाले में, हाँ देखो, अब एक से ज्यादा इक्वेशन आ जाएगा। मान लेते कोई रिएक्शन है, ए है ना, बी के साथ रिएक्शन किया, मान लेते ये सी और डी का फॉर्मेशन किया, फिर डी जो है ना, मान लेते हैं ई के साथ रिएक्शन कर गया, एफ का फॉर्मेशन कर दिया। नहीं, अब ये देखो, दोनों इक्वेशन में क्या है, ये कॉमन है। मान लेते ये दोनों रिएक्शन किया होगा, कुछ होगा वेट, ए का बी का कुछ ना कुछ वेट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट पता करेंगे, कुछ अमाउंट की तरह बना, ये डी तुम्हारा पता लग गया। मान लेते ये 5 ग्राम बना, मान लेते हैं। तो 5 ग्राम जब बना है, तो भेसल के अंदर में जब ई डालेंगे ना, जो डी के साथ रिएक्शन करेगा, तो 5 ही ग्राम रिएक्शन करेगा। थोड़े अमाउंट तुम्हारा चेंज कर जाएगा, ऐसे है कि थोड़े एक 10 हो जाएगा ये। नहीं, मतलब तो इस इक्वेशन में ये तुम्हारा 3D है, ये तुम्हारा 5E है, ये तुम्हारा 7F है। तो कोफिशिएंट को क्या मतलब है भाई, ये तो 5 ग्राम अगर बना है इस इक्वेशन में, तो 5 ही ग्राम डी का रिएक्शन करेगा ई के साथ। माने मोल इसको बोल सकते हो, इसके करस्पॉन्डिंग जो है ना, मोल हम लोग बोल सकते हैं। माने कि एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में जो कॉमन है उसका अमाउंट हमेशा फिक्स रखेंगे। मान लेते ये दोनों रिएक्शन किया, रिएक्शन करे, कुछ मोल ये बना होगा, मोल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आएगा। अब हेसल में मान लेते हैं कि 5 ग्राम बन गया, और उसी में जो 5 ग्राम बना ना, उसी में अब दूसरा चीज को डाल दिए। अब कोफिशिएंट अलग है डी का, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 था, यहाँ को क्या है, कोफिशिएंट 3 है। तो 3 जो है ना, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 3 मोल करस्पॉन्डिंग ये 5 मोल होना चाहिए, ये 7 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए ना। अमाउंट तो वही रहेगा ना जी, ऐसा थोड़ा है कि 5 मोल है तो ये 5 ग्राम है तो ये 15 ग्राम हो जाएगा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट द्वारा 3 टाइम होने से यहाँ कोफिशिएंट जो है ना, ये कोफिशिएंट जो है इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, और ये कोफिशिएंट इस इक्वेशन को बैलेंस कर। हाँ, यहाँ बोल सकते हैं कि 3 मोल करस्पॉन्डिंग 7 मोल बनेगा, इस मोल करस्पॉन्डिंग कितना मोल एफ बनेगा। तो जब भी दो इक्वेशन में जो कॉमन हो, उसका अमाउंट क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहेगा। नहीं, अगर ये 5 ग्राम बना है, मतलब वेसल है, ए बी रिएक्शन करके ये डी बना दिया 5 ग्राम,
आईसी में हम क्या किए ना, ई डाल दिए, एफ बन गया, ये दोनों रिएक्शन करके। तो ये 5 ग्राम है तो 5 ही ग्राम रहेगा ना जी, ऐसा थोड़ा है कि 15 ग्राम हो जाएगा ये वेसल में अपने आप। तब तो जादू हो जाएगा अपने आप, अगर 15 ग्राम हो गया तब तो जादू हो जाएगा। नहीं, तो कोई भी दो इक्वेशन अगर हुआ, कॉफिशिएंट कुछ भी हो, उससे क्या मतलब, कॉफिशिएंट तो है तो इस इक्वेशन के लिए है कि हाँ भाई ये 3 मोल इसके 5 मोल के साथ करस्पॉन्डिंग रिएक्शन करेगा, 7 मोल का फॉर्मेशन करेगा। उसको क्या मतलब है इस अमाउंट से, 5 ग्राम है तो 5 ही ग्राम रिएक्शन करने जा रहा है। हाँ ये है कि 3 मोल करस्पॉन्डिंग 5 है तो ये 5 ग्राम करस्पॉन्डिंग कुछ मोल आएगा, उस मोल करस्पॉन्डिंग ई का कितना मोल होगा ये हम लोग पता कर सकते हैं। तो कॉफिशिएंट जो भी रहता है ना, उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए रहता है, कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, कितना बनेगा। लेकिन दो इक्वेशन में कॉफिशिएंट कुछ भी हो, सेम हो चाहे डिफरेंट हो, अमाउंट तो हमेशा फिक्स रहने जा रहा है। नहीं तो एक से ज्यादा अगर इक्वेशन आवे तो जो भी कॉमन होगा ना उसका अमाउंट हम लोग क्या रखेंगे, फिक्स रखेंगे, भले उसका कॉफिशिएंट कुछ भी हो। चलो अब एक से ज्यादा इक्वेशन वाला क्वेश्चन वाला बनाते हैं, हटा रहे हैं इसको। लिखो क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ calcium carbonate CaCO3, how many grams of calcium carbonate CaCO3 should be heated, how many grams of calcium carbonate should be heated to get GET, to get carbon dioxide CO2, to get CO2, which can convert 0.1 mole of which can convert 0.1 mole of which can convert 0.1 mole of sodium carbonate यानी कि Na2CO3, which can convert 0.1 mole of sodium carbonate Na2CO3 sodium carbonate into sodium bicarbonate NaHCO3 sodium bicarbonate। नहीं रिएक्शन ये दिया हुआ है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट कर दिया गया, कैल्शियम का ऑक्साइड और CO2 का फॉर्मेशन हुआ। अब CO2 क्या कर रहा है जी, सोडियम कार्बोनेट है यानी कि Na2CO3 है, CO2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, साथ में H2O भी रहता है, ये तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर दिया। दोनों इक्वेशन नोट कर लो पहले। नोट कर लिया सब कोई? देखो सबको अब लिखना बंद कर दो। हाउ मेनी ग्राम्स, इसका वेट पूछ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये सब याद भी रखेंगे, सामने जो इक्वेशन है ये सब छोटा मोटा है, ठीक है ना, ये सबको याद भी रखना है कि ग्रुप 2 का अगर कार्बोनेट अगर हो, ग्रुप 2 का कार्बोनेट कहने का तब ग्रुप 2 में कौन कौन सा एलिमेंट है जी, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, जो भी है उस सब का कार्बोनेट अगर हो, उसको अगर हम हीट करेंगे तो उस मेटल का ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है। याद रहेगा, ग्रुप 2 के मेटल के कार्बोनेट को, इनऑर्गेनिक है सब, बेसिक चीज है, सब याद रखने वाला चीज है, ठीक है ना। ग्रुप 2 का मेटल का कार्बोनेट अगर हो, माने बेरिलियम का कार्बोनेट हो, मैग्नीशियम का कार्बोनेट हो, कैल्शियम का कार्बोनेट हो, स्ट्रोंशियम, बेरियम का कार्बोनेट हो ना, जिसको हीट करेंगे तो उस मेटल का ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगा। दूसरा ये भी याद रखें, कार्बोनेट हो, CO2 और H2 के साथ रिएक्शन करते तो बाइकार्बोनेट बनता है। कार्बोनेट है,
कोई भी मेटल कार्बोनेट हो, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, CO2H2O बनाएंगे तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बनेगा, नहीं ठीक है, या फिर बाइकार्बोनेट को हिट करते हैं तो कार्बोनेट और CO2H2O माने रिवर्स रिएक्शन में चलता है। इसको अगर हिट करोगे बाइकार्बोनेट को तो कार्बोनेट बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम, इसका हम कितना वेट ले, इसको शुड बी हीटेड, इसको हम हीट करें, कितने ग्राम को हीट करें टू गेट CO2, देखो ताकि उससे क्या हो CO2 बने, व्हिच कैन कन्वर्ट, ये जो CO2 जो बना ना ये क्या करे सोडियम कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट कर दे। कितना 0.1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये देखो क्वेश्चन में ये 0.1 मोल दिया हुआ है, लिखना नहीं है किसी को, लिखने में राजी। देखो ये दोनों इक्वेशन में कॉमन कौन सा है, CO2 है, CO2 का मोल या फिर वेट क्या होगा, फिक्स रहेगा, नहीं ऐसा नहीं सोचना है कोफिशिएंट सेम है इसलिए फिक्स रख रहे हैं। यहाँ देखो कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, तो अगर ये 0.1 है तो CO2 कितना 0.1 मोल के साथ ही रिएक्शन करेगा, दोनों का मोल सेम होगा ना, कोफिशिएंट दोनों का सेम है, 1 है 1 है, तो अगर ये 0.1 मोल लेंगे तो ये भी 0.1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा। देखो यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो निश्चित है 0.2 मोल का फॉर्मेशन कर देगा, लेकिन इसका जरूरत नहीं है हमको। अब इसका जब CO2 का जब नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो यहाँ देखो कॉमन है CO2, यही CO2 क्या कर रहा है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहा है, इसको हिट किया CO2 बना, यही CO2 नहीं सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहा था, अमाउंट तो फिक्स रहेगा ना जी CO2 का, तो अगर ये 0.1 मोल है तो ये भी 0.1 मोल। अब देखो इस इक्वेशन में जाएंगे, इसका अमाउंट पता कर रहे हैं, देखो यहाँ कोफिशिएंट 1 है, किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम गए किसी एक के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा अगर निकालना हो तो कोफिशिएंट चेक करेंगे, यहाँ देखो कोफिशिएंट 1 CO2 के पहले, यहाँ भी कोफिशिएंट 1, तो अगर ये 5 मोल बनेगा, 5 मोल तभी बनेगा जब ये 5 मोल्स हो, नहीं तो 0.1 मोल ये तब बनेगा जब ये 0.1 मोल हो। इसका जब मोल निकल गया तो इसका मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना 100, तो ये तुम्हारा 10 ग्राम आ जाएगा, यही आंसर हो गया, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। चलो जल्दी से नोट कर लो। चलो हो गया, ओपन ही नहीं होता है। बच्चा एब्सेंट है, उसको फोन करते हैं, बाद में कहेगा समझ में नहीं आ रहा है। चलो हो गया, यस सर। समझ में आया। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। जब भी दो इक्वेशन हो उसमें जो कॉमन है उसका अमाउंट हमेशा फिक्स रखेंगे, आइदर वेट के टर्म में या फिर मोल के टर्म में, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट वेट ऑफ CH2
carbon disulfide CS2. What weight of CS2, carbon disulfide, CS2, carbon disulfide can be completely oxidized to, can be completely oxidized to, can be completely oxidized to sulfur dioxide, sulfur dioxide यानी कि SO2, sulfur dioxide and carbon dioxide, sulfur dioxide and carbon dioxide, sulfur dioxide and carbon dioxide by the oxygen liberated, 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 नहीं, oxygen liberated when 325 gram of, when 325 gram of, when 325 gram of Na2O2, Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड को बोलते हैं, 325 ग्राम ऑफ Na2O2 reacts with water, reacts with water, reacts with water, नहीं, ठीक है ना, reacts with water. ये इक्वेशन दिया हुआ है, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, यही CO2 बना यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, ये एक इक्वेशन बैलेंस्ड है। और दूसरा Na2O2 है सोडियम का पेरोक्साइड, H2O के साथ रिएक्शन करेंगे, 4 मोल्स ऑफ NaOH बनेगा प्लस O2 बनेगा। इक्वेशन नोट कर लो। थोड़ा सा एक बच्चा को हम फोन करते हैं, क्यों नहीं आया है, एब्सेंट क्यों है, नहीं, बाद में उसका क्लास छूटेगा तो फिर हमको पकड़ेगा, कहेगा सर समझ में नहीं आता। जल्दी से नोट करो, तो अपने फोन से करेंगे उसको। और थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करो तुम लोग, 1 मिनट टाइम देते हैं, जल्दी से सोचो थोड़ा सा। नहीं, नोट कर लिया इक्वेशन? यस सर। हाँ, जल्दी नोट करो। सर नोट कर लिए। नोट कर लिए, जल्दी नोट करो। हो गया? हटा रहे मोबाइल को हम।